दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसे कुदरत ने इंसानों के लिए नो गो जोन घोषित कर दिया है। ब्राजील के तट से कुछ मील दूर समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा आइलैंड है जहाँ की जमीन पर कदम रखते ही आपकी मौत तय है। यहाँ ना कोई शेर है ना कोई चीता, फिर भी ब्राजील की नेवी ने यहाँ इंसानों का जाना बैन कर दिया है। इसे कहते हैं स्नेक आइलैंड। आखिर क्या है इस आइलैंड का खौफनाक इतिहास और यहाँ इतने सांप कहाँ से आए, चलिए जानते हैं। इस आइलैंड का असली नाम है इल्हा दा क्यूमांडा ग्रांडे, जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। यह लगभग 43 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ हर एक वर्ग मीटर में कम से कम 1 से 5 सांप रहते हैं, यानी आप जहाँ भी कदम रखेंगे वहाँ एक सांप पहले से ही आपका इंतजार कर रहा होगा। यहाँ पाए जाने वाले सबसे खतरनाक सांप का नाम है गोल्डन लांस हेड वाइपर। यह सांप पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसी आइलैंड पर मिलता है और इसका जहर इतना खतरनाक है कि अगर यह किसी इंसान को काट ले तो चंद मिनटों में उसका मांस गलना शुरू हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने छोटे से आइलैंड पर इतने सारे सांप कैसे आए। दरअसल आज से लगभग 11,000 साल पहले तक ये कोई आइलैंड नहीं था, बल्कि ब्राजील की जमीन का ही एक हिस्सा हुआ करता था। उस समय इंसान और जानवर इस आइलैंड पर आसानी से आ जा सकते थे, लेकिन जब आखिरी हिमयुग खत्म हुआ तो दुनिया भर में बर्फ पिघलने लगी। बर्फ पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बहुत ऊपर उठ गया था। जल स्तर बढ़ने से ब्राजील के तट और इस पहाड़ी इलाके के बीच की नीची जमीन पानी में डूब गई और इस तरह जो हिस्सा ऊंचा था वह चारों तरफ से पानी से गिर गया और इसी तरह से इस आइलैंड का निर्माण हुआ। जब यह आइलैंड ब्राजील की जमीन से जुड़ा हुआ था तब वहाँ जराका नाम के आम सांप रहते थे, लेकिन जैसे ही समुद्र का पानी बढ़ा तो जो सांप उस ऊंचे पहाड़ी हिस्से पर मौजूद थे वे वहीं कैद होकर रह गए और उनके पास वापस मुख्य जमीन पर आने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था। इस आइलैंड पर फंसे सांपों के पास खाने के लिए जमीन पर रहने वाले छोटे जानवर नहीं थे। अब उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वे भूख से मर जाते या फिर जिंदा रहने के लिए वो कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढते। इसलिए इस आइलैंड के सांपों ने यहाँ पर रुकने वाले प्रवासी पक्षियों का शिकार करना शुरू किया। आम सांपों का जहर धीरे काम करता है, जिससे पक्षी को काटने के बाद भी पक्षी उड़कर कहीं दूसरे जगह जाकर गिरते थे जिसे सांप नहीं ढूंढ पाते थे। समय के साथ इन सांपों का जहर इतना खतरनाक और तेज हो गया कि वो जिस भी पक्षी को काटते थे वह उसी जगह पर वहीं गिर जाती थी और इसी विकास की वजह से वहाँ गोल्डन लांस हेड वाइपर नाम की एक नई प्रजाति बनी, जिसका जहर अपने पूर्वजों से कई गुना ज्यादा घातक है। कहते हैं कि 1900 के दशक की शुरुआत में यहाँ एक लाइट हाउस कीपर अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। एक रात खिड़की के रास्ते सांप घर के अंदर घुस आए और अपनी जान बचाने के लिए पूरी फैमिली जंगल की तरफ भागे, लेकिन वहाँ पहले से ही हजारों सांपों की फौज उनका इंतजार कर रही थी। कहते हैं कि अगले दिन जब नेवी की बोट वहाँ पहुंची तो पूरा फैमिली मृत पाया गया था। तब से इस लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया गया है और इंसानों के रहने पर पाबंदी लगा दी गई है। आज यहाँ केवल ब्राजीलियन नेवी और कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों को ही जाने की अनुमति है। वैज्ञानिक यहाँ सांपों के जहर पर रिसर्च करने जाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की दवाई बनाई जा सके, लेकिन यहाँ जाने के लिए हर टीम के साथ एक डॉक्टर का होना जरूरी होता है। यहाँ तक कि तस्कर भी अपनी जान जोखिम में डालकर इन सांपों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक गोल्डन लांस हेड की कीमत ब्लैक मार्केट में $30,000 या कहें 25 लाख रुपए तक हो सकती है। स्नेक आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां इंसानों की कोई बस नहीं चलता। ये आइलैंड याद दिलाता है कि कुदरत चाहे तो अपना साम्राज्य कैसे भी वापस ले सकता है।